हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रगति। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 होल नंबर्स। ये हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम पेज नंबर 41 से कवर करेंगे। होल नंबर से पैटर्न कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से अलग पैटर्न हम बना सकते हैं, और एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चन आंसर्स इसमें हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल। थैंक यू। पैटर्न्स इन होल नंबर। अब होल नंबर को भी हम कुछ पैटर्न्स में लिख सकते हैं। पैटर्न्स में लिखने का मतलब एक सिमिलर वे में, एक तरीके में। अब कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है वी शैल ट्राई टू अरेंज नंबर्स इन एलिमेंट्री शेप्स। अब एलिमेंट्री शेप्स जैसे लाइन, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल। अब इसमें कैसे लिखेंगे, कैसे हम नंबर को कैसे पैटर्न में बना सकते हैं, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल रखिए। जैसे हमें लाइन में लिखना है कोई नंबर, तो किसी भी नंबर को लाइन में लिख सकते हैं। तो लाइन में कैसे लिखेंगे, जैसे कोई नंबर है 2, तो कोई भी नंबर को लिखने का तरीका, इसमें आप पैटर्न बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, कोई भी पैटर्न बना सकते हो आप, लाइन, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल। बट वो पैटर्न बनाने से पहले आपको उस नंबर को पहले तो डॉट्स में लिखना है। तो जैसे अगर आपको लाइन के पैटर्न में लिखना है तो पहले 2 के 2 डॉट्स बना दो और उसको एक स्ट्रेट लाइन में लिख दो, तो ये आपका पैटर्न लाइन में हो गया। ऐसे 3 अगर लिखना है तो 3 को भी आप 1 2 3 ऐसे करके एक लाइन में आपने बना दिया ना। ऐसे ही आपको सो ऑन, यानी कि 1 2 3 4, तो 4 को भी आपने एक लाइन में लिख दिया। तो आप कोई सा भी नंबर एक लाइन के पैटर्न में तो लिख ही सकते हो। कोई भी नंबर है वो आप लाइन के पैटर्न में लिख सकते हैं, ठीक है। अब रेक्टेंगल की बात करते हैं। किसी नंबर को हम रेक्टेंगल के पैटर्न में कैसे लिख सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 6, तो हमने क्या बोला, सबसे पहले आप डॉट्स बना दो, 6 डॉट्स बना दो। अब 6 डॉट बनाने के बाद अगर मैं 6 को 3 कॉलम में और 2 रोज़ में लिख दूँ। अब ये कॉलम क्या होते हैं, रोज़ क्या होते हैं, ये देखिए। तो पहले तो ये देखिए 6 डॉट्स है ना, तो ये ट्राइंगल सा बन रहा है, वो रेक्टेंगल बन रहा है। तो आपको दिख रहा है ये रेक्टेंगल की शेप में मैंने 6 को लिख दिया। बट अब मैंने बोला कि रोज़ और कॉलम, तो रोज़ और कॉलम क्या है, तो वो देखिए रोज़ होती हैं ये वाली जो लाइन है इनको कहते हैं रोज़। और कॉलम क्या होती है, कॉलम होती हैं वर्टिकल लाइन। कॉलम कहते हैं वर्टिकल लाइन को और रोज़ कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस को, ओके। अब हम रेक्टेंगल में भी किसी नंबर्स को लिख सकते हैं। अब वो स्क्वायर में, सॉरी, तो स्क्वायर में हम कौन से नंबर्स को लिख सकते हैं, तो ऐसे नंबर जो किसी का स्क्वायर हैं, जैसे कि 4 किसका स्क्वायर है, 2 × 2 कर दूँ तो 4 आता है। 9 भी स्क्वायर है किसका, 3 × 3 कर दूँ तो 9 आता है। फिर ऐसे ही 4 × 4 करो तो 16 आता है। तो ये वाले जो नंबर है ना, 4 9 16, ऐसे आगे 5 × 5 करोगे तो 25 आएगा, 6 × 6 करोगे तो 36 आएगा। तो ऐसे नंबर जो किसी का स्क्वायर हैं उनको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, अब जैसे 4 है तो 4 डॉट्स को हम कैसे बनाएं कि वो एक स्क्वायर बन जाए। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ सेम होती है ना। तो यानी कि लेंथ की तरफ भी 2 डॉट्स आने चाहिए और ब्रेथ की साइड भी 2 डॉट्स आने चाहिए। तो देखो 4 किसका स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर था ना, तो 2 डॉट्स इधर बना दो, 2 डॉट्स इधर बना दो। तो ऐसे आपका 4 लिख सकते हो। अब 9 होता है किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 × 3 9 होता है ना। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो आप क्या करो, 3 डॉट्स कॉलम वाइज में बना दो और 3 ही रो में। जैसे देखो, अब देखो 3 कॉलम है, ऐसे ही 3 रो है, तो आप इसको 9 में लिख सकते हो। ऐसे ही जैसे 2 एक नंबर है, हमने यहाँ पे देखा है इस टेबल में, तो 2 को तो हम लाइन में लिख सकते हैं। बट 2 को लाइन में ही लिख सकते हैं, इसके अलावा ना हम इसका रेक्टेंगल बना सकते हैं, ना स्क्वायर बना सकते हैं, ना ट्राइंगल बना सकते हैं। अब स्क्वायर रेक्टेंगल तो हमने पढ़ लिया, ट्राइंगल कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो जैसे 3 एक नंबर है, तो 3 को हम लाइन में तो लिख सकते हैं, 1 2 3, ऐसे 3 हो गया। बट इसका हम रेक्टेंगल बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। स्क्वायर भी नहीं बना सकते, बट ट्राइंगल बना सकते हैं। ट्राइंगल कैसे, एक डॉट यहाँ लिख दिया और 2 डॉट्स यहाँ बना दिए, तो एक ट्राइंगल बन गया ना। ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, तो बन गया ये ट्राइंगल। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर देखिए 4, तो 4 क्या है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो फिर हमने क्या बोला था, जो स्क्वायर होता है किसी का तो उसको तो हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख ही सकते हैं। तो ये देखो ये लिख गया 4 स्क्वायर में। तो लाइन में भी लिख देते हैं 4 को, 1 2 3 4, तो लाइन में भी हो गया, स्क्वायर में भी हो गया। अब रेक्टेंगल, तो 4 को हम क्या रेक्टेंगल में लिख सकते हैं। तो देखिए 4, अब देखिए ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल भी तो शो हो रहा है। अगर हम इस तरह से बनाएं इसको, 4 को जो डॉट्स हैं वो थोड़े बड़े बड़े कर दें, है ना। तो ये उसकी लेंथ हो गई और ये उसकी ब्रेथ हो गई, तो ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में भी हो गया 4। बट ट्राइंगल के फॉर्म में हम 4 नहीं लिख सकते। आप बना के देखिए, 1 इधर लिखा, 2 इधर लिखा, फिर जो 3, फिर जो अब एक ही डॉट तो बचा, तो हम उसको तो यहाँ पे नहीं बना सकते ना, तो एक ट्राइंगल तो बना नहीं, तो हम उसको ट्राइंगल के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब 5 का देखते हैं, तो 5 देखिए, 5 लाइन को आप किसी भी नंबर को लाइन के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। जैसे एक लाइन आपने बना दी, ठीक है। अब 5 को रेक्टेंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो नहीं, 5 को रेक्टेंगल के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते।
स्क्वायर के फॉर्म में भी नहीं और ट्राइंगल के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। तो ऐसे ही आप ये बाकी के नंबर खुद ट्राई करिए। विच नंबर्स, अभी आपको ट्राई करना है कि विच नंबर्स कैन ओनली बी शोन एज लाइन, किन नंबर्स को हम लाइन में शो कर सकते हैं। तो सारे नंबर्स, कोई से भी नंबर्स हैं इनफाइनाइट नंबर्स जिनको आप लाइन में शो कर सकते हैं। जैसे 2 है तो 2 को आपने ऐसे शो कर दिया, 3 है तो 3 की ऐसे लाइन बना दी। तो कोई सा भी नंबर हो, 15 है तो 15 डॉट्स खींच दीजिए ऐसे करके और वो एक लाइन में शो हो गए। ठीक है, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है विच कैन बी शोन एज स्क्वायर। तो स्क्वायर में कौन से नंबर शो होते हैं, जो किसी का खुद स्क्वायर होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, है ना। 5 × 5 करके तो 25 आता है। तो 5 डॉट्स जैसे मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ऐसे ही इसके नीचे मैं पूरे 5 रोज तक 5 डॉट्स ड्रॉ कर दूँ। देखिए अभी आप, तो देखो आप ये स्क्वायर एक बन गया, नहीं बना, देखो 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5, तो एक स्क्वायर बन गया, है ना। तो ये हो गया एक 25 को हम स्क्वायर के पैटर्न में लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो किसी का स्क्वायर है उसको आप स्क्वायर के पैटर्न में बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैन बी शोन एज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में कैसे आप शो कर सकते हैं। तो जैसे एक नंबर है 6, ठीक है, तो आप 6 को रेक्टेंगल में कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ, ये 3 डॉट्स हैं, ये 3 हमारे कॉलम्स हैं और 2 रोज हो गए, तो ये 6 हो गया, एक रेक्टेंगल बन गया, है ना। ऐसे ही मैं अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊँ 2 कॉलम में और 3 रोज़ में, तो भी एक रेक्टेंगल बन गया। तो 6 को देखो मैंने क्या किया, 2 रोज़ हो गई और 3 कॉलम हो गया। तो 6 को मैंने 2 × 3 भी लिख सकती हूँ, ऐसे 3 × 2 भी लिख सकती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे नंबर जिनको हम 2 फैक्टर्स बना सकते हैं, जिनके उनके वो हम रेक्टेंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि आप एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे कोई नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है 12, तो 12 है एक एग्जांपल। अब 12 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 × 4 लिख सकती हूँ और 4 × 3 भी लिख सकती हूँ। तो बस अब आपने फैक्टर्स इसके बना दिए। अब 3 डॉट्स या तो 3 रोज़, 3 फॉर, पहले आप इसको कर दीजिए रोज़, इसको कर दीजिए कॉलम। अब 4 कॉलम है तो 4 कॉलम बना दिए और रोज़ कितने हैं, 1 2 3 4, सेकेंड रो हो गई है। ऐसे ही आपने थर्ड रो बना दी। तो देखिए ये 12 बना दिया। ऐसे ही अगर आप इसको रो बोलें, इसको कॉलम बोलें, तो पहले तो 4 रो बना दीजिए, 1 2 3 4। अब एक कॉलम में, अब कॉलम कितने हैं, 3, तो आप 3 कॉलम बना दीजिए। ये देखिए, तो अब ये आपने 12 को भी एक रेक्टेंगल बना दिया। तो मतलब रेक्टेंगल में आप वो नंबर्स लिख सकते हैं जिनके आप फैक्टर्स कर सकें 2 पार्ट्स में। तो एक रो हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द फर्स्ट 7 नंबर्स दैट कैन बी अरेंज्ड एज ट्राइंगल्स। तो ऐसे आप 7 नंबर्स लिखिए जो कि आप ट्राइंगल में अरेंज कर सकते हो। तो जैसे 3 है, 3 को कैसे आपने ट्राइंगल में अरेंज किया, 1 2 3, ठीक है, 3 हो गया। अब 6, तो 6 को कैसे करेंगे, 3 तो ये हो गए, 4 5 6, तो देखो ये एक ट्राइंगल बन गया, है ना। अब 6 के बाद जैसे देखो आगे आप कौन सा नंबर कर सकते हो, या 7 8 9 10, तो आप 10 को भी आप एक ट्राइंगल में लिख सकते हो। ऐसे ही आप एक आगे इस तरह से पैटर्न बनाते जाओ, ऐसे करके आपका पता चलता जाएगा कि आप कितने नंबर्स का ट्राइंगल बना सकते हो। नेक्स्ट है सम नंबर्स कैन बी शोन बाय 2 रेक्टेंगल। अब कुछ नंबर्स जैसे अभी हमने पढ़ा 12 को हम 2 रेक्टेंगल्स की फॉर्म में शो कर सकते हैं, 3 × 4 और 2 × 6 के में भी शो कर सकते हैं। 12 क्या होता है, 2 × 6 से भी 12 आता है, ऐसे ही 12 3 × 4 से भी आता है। तो ये पहला आप बोल दीजिए ये रो है और दूसरा कॉलम है। तो देखो ये रोज़ हैं, ऐसे इसमें 2 × 6 था तो 2 रोज़ हैं और 6 कॉलम्स हो गए। देखो 2 रोज़ हो गए और 6 कॉलम्स हो गए, है ना। तो ऐसे आप करना है। क्वेश्चन इज पैटर्न ऑब्जर्वेशन। पैटर्न्स ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, जैसे आपको ऑब्जर्व करके उसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे, जैसे 117 + 9 करना है आपको। क्या करना है, 117 + 9। तो आप डायरेक्ट ऐड करेंगे तो थोड़ा टफ पड़ेगा। तो आप इसमें उन्होंने क्या बोला, आपने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उनका यूज़ करके है। तो 9 को आप कैसे लिख सकते हो, 10 - 1 9 लिख सकते हैं ना। तो 117 में पहले 10 ऐड करना ईजी है, कितना हो जाएगा 127, और फिर -1 कर दो तो कितना हो जाएगा 126। तो ये कितना इजी सा प्रोसेस था। तो ऐसे ही आपको आगे करने हैं क्वेश्चंस। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है 117 + 99। 117 में आपको 99 ऐड करना है। तो मैं कलर चेंज कर देती हूँ पहले तो 117 में 99 ऐड करना है। तो 117 मैंने लिखा और 99 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 - 1 लिख सकती हूँ। ये इजी है ना। तो 117 में 100 ऐड करूँ तो ये कितना हो जाएगा 217, और -1 कर दो तो कितना हो जाएगा 216। और मुझे ऐसे करना होता है डायरेक्ट तो थोड़ा टफ पड़ता, कैरी लेती मैं कैसे, फिर थोड़ा सा लिख के करना पड़ता मुझे माइनस, जैसे हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं।
ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर इज़ वन मोर पैटर्न। अब एक और पैटर्न यहाँ पे दिखाया गया है 84 इंटू 9। अब आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले में तो प्लस करना था, मल्टीप्लाई करना है, तो 84 इंटू 9 है। तो आप 84 इंटू 9 करने के लिए क्या करिए, 10 - 1 कर दीजिए, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड वही है। तो हमने क्या पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटू बी जो था उसको हमने b को कैसे लिख दिया था, a इंटू बी को कैसे लिख दिया था, ऐसे लिख दिया था ना। अब इस चीज़ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, इस वाले को, तो वो क्या हो गया था, ये वाला हो गया था हमारा, जैसे a इंटू बी प्लस सी था, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो यही वाला जो क्वेश्चन है 84 इंटू 9, तो 84 इंटू 9 को हमने सॉल्व करने के लिए क्या किया, 84 इंटू लिखा और 9 को क्या लिख दिया, 10 - 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको 96 इंटू 5 करना है। तो कोई भी ऐसे नंबर अब इसमें आपको ना तरीका दिखाया है कि आप कोई नंबर है जो कि 5, आपको किसी नंबर को 5 से 25 से या 125 से मल्टीप्लाई करना हो कभी, तो आप उसको इस तरह डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की जगह और कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं जिससे ईजी रहे। तो जैसे क्वेश्चन है 96 इंटू 5, तो आपको 96 इंटू 5 करना है, तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करिए। क्या करिए आप, 5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10/2 क्या होता है, मतलब अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आता है, 5 आता है ना। तो ये 5 की जगह मैं 10/2 लिख देती हूँ, ठीक है। अब देखो ये मैंने क्यों लिखा, किसी नंबर को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ वो ज़्यादा इजी है, या फिर 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 से डिवाइड का मतलब उसका हाफ कर दूँ, वो ज़्यादा इजी है। तो किसी भी नंबर का हाफ करना ज़्यादा इजी है ना, इन स्पाइट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करना। तो देखो 96 को मैंने इंटू 10/5 लिख दिया, 96 इंटू 10/5। तो अब मैंने ये क्यों लिखा, तो पहले तो 96 इंटू 10 करना तो बहुत ईजी है, 96 लिखा, उसके आगे एक 0 ऐड कर दिया, ठीक है, 0 ही तो लगाना है आगे, और अपॉन 2 था। तो 2 से करने के लिए 960 का हाफ कर दो, 960 का हाफ कितना होता है, तो 960 का हाफ होता है 480। तो सिंपल से आपका आंसर आ गया, आपको मल्टीप्लाई भी करने की ज़रूरत नहीं हुई। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 96 इंटू 125। अब 125 को मैं क्या लिख सकती हूँ, चलो 5 को तो मैंने 10/2 लिख दिया था, 125 को क्या लिख सकती हूँ, तो 125 क्या होता है, 1000 को अगर मैं 8 से डिवाइड कर देती हूँ तो आता है 125। तो अगर आपको ना ऐसा नंबर दिख रहा है कि 96 है, वो 8 से आराम से डिवाइड हो जाएगा, तो आप सिंपल से 96 इंटू और 125 लिखा है तो 1000 लिखिए, अपॉन 8 लिख दीजिए। तो 96 पहले तो 8 की डिवाइड कर दीजिए 96 से, है ना, तो 8 का डिवाइड कर देंगे और फिर आंसर आ जाएगा आपका सीधे 8 को आप 96 को 8 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 12, और 12 के आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, तो आंसर आएगा 12,000, है ना। तो इजी है ना ये मेथड। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 इंटू 5। तो 64 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने क्या बोला, 5 की जगह क्या कर दीजिए 10/2, 10/2 कर दिया, और 2 का डिवाइड कर दीजिए 64 से, तो कितना आया 32 में इंटू 10 कर दीजिए तो 320 आ गया आपका आंसर। ऐसे ही 64 इंटू 15, यहाँ पे लिखा है 64 इंटू 15। अब देखो 15 कैसे करेंगे, 15 को तो मैं 10/2 के फॉर्म में लिख ही नहीं सकती, या किसी और फॉर्म में तो लिख सकती हूँ ना। तो 64 इंटू 15 को मैंने क्या लिख दिया, 30/2 लिख दिया, है ना। 30/2 क्या होता है, 30/2 कर दूँगी तो 15 ही तो होता है। तो ये मैं इसलिए कर रही हूँ जैसे कि आप डिवाइड करना किसी को भी मल्टीप्लाई करने से ईजी होता है किसी छोटे नंबर से डिवाइड करना। तो बस 64 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32, और 32 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो ज़्यादा ईजी है आपका। नाउ एक्सरसाइज 2.3, हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0, कि किसका आंसर 0 नहीं आएगा। तो 1 + 0, किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो क्या आंसर 0 आता है, नहीं आता है ना। 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करेंगे तो आंसर वही रहेगा। तो जैसे 1 में अगर मैं 0 ऐड करती हूँ तो आंसर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, 0 तो आ नहीं जाएगा। ऐसे ही 0 इंटू 0 क्या होता है, किसी भी 2 0 को मल्टीप्लाई कर दो तो 0 ही आएगा आंसर। अब 0/2, किसी भी होल नंबर को हम दूसरे होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 0 है अपॉन 2। हमने कल क्या पढ़ा था, हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था 2 को अगर हम, या किसी भी होल नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर नॉट डिफाइंड आता है, कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर हम 0 को किसी होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही रहता है, ठीक है। मतलब अगर हम 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या कुछ करते हैं तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो 0/2 करने में आंसर क्या आएगा, हमारा 0 ही आएगा। अब 10 - 10/2, अब 10 - 10 कितना हो गया, 10 - 10 तो हो गया 0, 0/2। तो हमने क्या पढ़ा, 0 को अगर किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। बस इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि जब देखो दोनों कंडीशन अलग अलग है। किसी होल नंबर को
होल नंबर लिख देती हूँ मैं। किसी होल नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो आंसर आपका आता है नॉट डिफाइंड, ठीक है, यानी कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर आप 0 को किसी होल नंबर से डिवाइड करते हो, मतलब उसका उल्टा करते हो, तो आंसर आता है आपका 0, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू होल नंबर इज 0, कि अगर दो होल नंबर का प्रोडक्ट 0 है, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। बोला है कि अगर किसी दो प्रोडक्ट का होल नंबर, किसी दो होल नंबर का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब अगर दो हम होल नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि उनमें से एक या दोनों 0 होंगे? तो हम करके देखते हैं। तो होल नंबर, पहले तो हम होल नंबर लिख देते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, इतने बहुत हैं। इसको पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, तो 0 इंटू 0 क्या हो गया? 0। अब मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, सॉरी 0 से, हम हमेशा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ रहा है? 0। फिर 0 से कर रहे हैं, आंसर कितना आ रहा है? 0। फिर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 आ रहा है। 0 इंटू 4 कर रहे हैं, 0 आ रहा है। 0 इंटू 5 कर रहे हैं, 0 आ रहा है। तो अगर हम किसी 0 को किसी दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 0, और 0 को ही 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आंसर आ रहा है 0। तो इसमें आपसे यही पूछा था कि क्या हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो प्रोडक्ट का होल नंबर, किन्हीं दो होल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 0 आता है, तो क्या हम कह सकते हैं उनमें से एक, जैसे इनमें से एक, ये एक वाले एग्जांपल है ना, एक होल नंबर 0 है और ऊपर वाले में यानी कि फर्स्ट वाले में दोनों ही 0 हैं। तो यस, आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि हमारा होल नंबर, किन्हीं भी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर तब 0 आता है जब या तो उनमें से एक 0 हो या फिर दोनों ही 0 हो। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू होल नंबर इज़ 1, अगर दो होल नंबर के प्रोडक्ट 1 है तो क्या हम कह सकते हैं उसमें एक या दोनों ही 1 है? तो ये सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बट इसका आंसर बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि देखो, पहले तो हम होल नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5। आपसे बोला है कि किन्हीं दो नंबर का अगर होल नंबर का मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आ रहा है, तो क्या उनमें से एक या दोनों 1 होंगे? तो देखो, पहले तो हम सबको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारे होल नंबर को, इंटू 1, तो 0 इंटू 1 कितना हुआ? 0 हुआ। 1 इंटू 1 क्या हुआ? 1 हुआ। 1 इंटू 2 क्या हुआ? 2 हुआ। 3 इंटू 1 3 हुआ। 4 इंटू 1 4 हुआ। 5 इंटू 1 5 हुआ। तो देखो, आपसे बोला था कि अगर आप किसी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो और आंसर 1 आता है, तो क्या उसमें से एक या दोनों ही 1 हो? एक या दोनों मतलब पहला होल नंबर और दूसरा होल नंबर भी 1 हो। तो ऐसा सिर्फ एक केस बनता है, यानी कि ये वाला, कि हम 1 की यानी कि 1 होल नंबर की दूसरे होल नंबर 1 से ही मल्टीप्लाई कर दें, तभी हमारा आंसर 1 होल नंबर आता है, ठीक है। बाकी सारे केसेस में आंसर अलग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको इसका आंसर बताना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो इसमें क्या है? 728 इंटू 101, आपको 728 की मल्टीप्लाई करनी है 101 से। तो हम क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, तो 728 इंटू 101 बोला है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, 101 लिखा है ना, तो उसको 100 + 1 लिख देंगे, है ना। और फिर क्या होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? a इंटू बी प्लस सी, ऐसे करके लिख देते हैं ना, a इंटू बी प्लस सी। फिर पहले a इंटू बी कर देते हैं, प्लस करते हैं, फिर a इंटू सी कर देते हैं। यही चीज़ आपको इसमें करनी है। इसमें कैसे करनी है? अब 728 की पहले आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर प्लस लगाओ, और 728 की आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 728 का, तो वो रहेगा तो 728 ही। तो फिर कितना आया? 72800 प्लस 728। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, तो जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप ऐड करके देख लीजिए, 2 8 8 और 7 15, 1 कैरी 3 7 3 5 2 8। तो आपका आंसर आ गया 7 3 5 2 8। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 5437 इंटू 1001। अब इसमें क्या है? 5437 को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे? 5437 इंटू 1001, तो वही है 1001 को आप 1000 प्लस 1 ऐसे आप 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और 2 में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपका क्या होगा? 5437 की पहले आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटू 1000 लिख दीजिए। फिर आप 5437 की अलग से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, ठीक है, इतना हो गया। अब 5437 इंटू 1000 कितना हुआ? 5437 लिखिए, उसके आगे 3 0 लगा दीजिए, प्लस 5437। तो आंसर आपका आ जाएगा, लिखते हैं 437 तो ऐसे ही आ जाएगा, और 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12, और 1 कैरी तो 4 4 और 5, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया।
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 824 इंटू 25। अब देखिए ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने पढ़ा था, 824 इंटू 25। तो 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 25 की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 824 लिखा और 100 अपॉन कितना लिख सकती हूँ 25 को। बट हमें ये याद रखिए हमें ये किस मेथड से करना था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मेथड से। यानी कि मैं इसको 824 को 100 अपॉन 4 लिखने की जगह मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड यूज़ करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड कैसे यूज़ करेंगे, 824 इंटू 25 है ना, तो 824 इंटू 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 800 प्लस 24 लिख सकती हूँ। 800 प्लस 24 लिखा और इंटू 25 कर दिया। ठीक है, ऐसे करने से अब क्या है, 24 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 24 को भी मैं आगे और डिस्ट्रीब्यूट ईजी कर सकती हूँ। 24 को मैं आगे क्या लिख सकती हूँ, 800 लिखा प्लस 25 माइनस 1 लिख दिया, है ना, ये और ईजी हो गया। अब देखो अब आपस में सबकी मल्टीप्लाई करना कितना ईजी है, तो पहले 25 को आप 800 से मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 800 प्लस लगाओ, 25 इंटू 25 कर दो, 25 इंटू 25 तो 625 होता है, और 25 इंटू 1 कर दो। अब देखो माइनस का साइन है इसलिए माइनस 25 कर दो। ठीक है, तो अब 25 इंटू 800 कितना होता है, 20,000, और ये 625 हो गया और ये माइनस 25 हो गया। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का यूज़ करना है इसलिए आपको ऐसे करना है। अब 625 में से 25 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 600, और 20,000 में 600 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,600, बस आंसर आ गया। नेक्स्ट है 4275 इंटू 125। 4275 को आपको 125, तो 4275 इंटू 125। तो आपको इसमें क्या करना है, या तो आप क्या करिए 100 प्लस 25 कर दीजिए। 4275 को इंटू 25 की जगह क्या लिख दीजिए 100 प्लस 25। बट ये भी आपको थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो आप इजी बनाएं उसके लिए क्या कर सकते हैं, 4275 को ही ब्रेक कर दीजिए। 4275 को कैसे ब्रेक करेंगे, 4000 है ना, तो 4275 किससे मिलके बना होगा, 4000 प्लस 200 प्लस 100 माइनस 25। 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 75 को 100 माइनस 25 इंटू किया और फिर 125 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 125 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 125 इंटू 4000 कितना हुआ, 125 इंटू 4 होता है 5 लाख। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, प्लस 25,000 मतलब 125 की 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 आ गया ये। फिर 125 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12500 आ गया, और फिर 125 की 25 से करेंगे तो माइनस 3125 आ जाएगा। तो मैं इसे आगे लिख देती हूँ माइनस 3125। तो जब आप इसको, अब देखो ये ऐड करना इजी है, तो अब आप इनको ऐड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 534375। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज 504 इंटू 35। अब 504 इंटू 35 को आप कैसे लिख सकते हैं, 504 इंटू 35, तो 504 को लिख दीजिए 500 प्लस 4, है ना, और 35 से मल्टीप्लाई करना है तो इंटू 35 कर दीजिए। तो अब 35 की पहले 500 से मल्टीप्लाई करिए, 500 इंटू 35, फिर 4 की 35 से मल्टीप्लाई करिए। अब ये कितना हो जाएगा 17500, और 4 इंटू 35 होता है 140, और फिर आपका आंसर आ जाएगा 17640। नाउ नेक्स्ट इज स्टडी द पैटर्न। तो आपको ये पैटर्न स्टडी करना है और लास्ट में बताना है नेक्स्ट 2 स्टेप्स, और पैटर्न काम कैसे कर रहा है ये बताना है। तो इस पैटर्न में क्या है, आपने क्या किया, 1 इंटू 8 प्लस 1 किया 9 आया, 12 इंटू 8 प्लस 2 किया 98 आया। अब जैसे आप 12 पढ़ने की जगह ना इसे 1 2 3 इंटू 8 प्लस 3 किया, यानी अब यहाँ पे 3 नंबर लिख दिए तो प्लस 3 कर दिया, यहाँ पे 4 नंबर तक लिख दिया 1 2 3 4 तो प्लस 4 कर दिया। और ऐसे में आंसर क्या आ रहा है, पहले में सिर्फ 1 आंसर आ रहा है, यानी कि 9 एक डिजिट में आंसर आ रहा है। इसमें आपने दो डिजिट बढ़ाया था, 1 2 कर दिया इंटू 8 तो सब में करना है, इंटू 8 अब देखो यहाँ पे बढ़ रहा है 1 2 3 4 5। अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें प्लस 6 करेंगे, इसमें प्लस 7 करेंगे, इंटू 8 तो सब में करना है, इंटू 8। अब देखो इधर क्या हो रहा है, इधर पहले में 1 था, दूसरे में 1 2 था, फिर 1 2 3 था, फिर 1 2 3 4 हुआ, फिर 1 2 3 4 5 हुआ, तो इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 6 होगा। ऐसे जो नेक्स्ट आएगा उसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 6
7, जहाँ तक आपको बढ़ाना है नंबर उसी को आपको ऐड करना है। तो जैसे यहाँ पे 7 तक लिखा है तो यहाँ पे 7 आपने ऐड किया है। तो जैसे यहाँ पे 4 तक लिखा था तो उसमें आपने 4 ऐड किया। अब ठीक है, अब इसमें देखो आंसर कैसे आ रहा है। तो पहले में सिर्फ आपने 1 ऐड किया था तो आपका 1 डिजिट का आंसर आया था। अब आपने 2 ऐड किया और तो 90 2 डिजिट में आंसर आया। अब 1 डिजिट कम होती जा रही है। तो देखो अगर मैं इस वाले का एग्जांपल लूँ तो 5 1 2 3 4 5 तक आपने नंबर लिखे हैं, इंटू 8 तो करना ही है और +5 आपने किया तो आपका आंसर 5 डिजिट में आया। कहाँ तक? 5 तक। अब आप 6 तक लिखा है तो आपका आंसर कहाँ तक आना चाहिए? 6 डिजिट का आना चाहिए। तो 9 8 7 6 5 4 ये आ गया आंसर। और ये आपका 7 तक है तो आपका आंसर 7 डिजिट्स में आना चाहिए। तो 7 डिजिट में कैसे आएगा? 9 8 7 6 5 4 3 तक आपका आंसर आ जाएगा। अब ये वर्क कैसे कर रहा है ये देखते हैं। तो देखो जैसे आपका यहाँ ये वाला तो करके दिखाया है तो मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट क्या है? 1 2 3 4 5 6 तक लेना है ना हमें, इंटू 8 + 6 इज इक्वल टू 9 8 7 6 5 4। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। बट ये आ कैसे रहा है तो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो ये जो नंबर है, ये वाला नंबर यानी कि ये वाला नंबर, ये कैसे आया होगा? 1 2 3 4 5 6। पहले तो इसको देखो, तो इसको आप क्या करो, ऐसे ब्रेक कर दो। टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6। तो आप पहले तो 6 डिजिट्स में 1 1 1 लिख दो। फिर इसके बाद एक डिजिट कम करते जाओ। अब 5 तक लिखो, ठीक है, फिर 4 तक लिखो, फिर 3 तक लिखो, फिर 2 तक और फिर लास्ट में 1 तक। तो आप इसको ऐड करोगे ना तो ये इतना ही आएगा, ठीक है। ये करने के बाद अब आप क्या करो, इन सब की 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 8 कर दो। तो ये सारा 1 1 जो है वो 8 के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 8 के टर्म्स में आएगा जब आंसर, तो हमारा कितना आएगा? 9 8। जब आप इंटू 8 करोगे तो ये 8 8 8 के टर्म्स में आ जाएगा ना आंसर। तो हमारा जो आंसर आएगा बाद में इसको ऐड करके तो 9 8 7 6 5 3 6 आ गया। बट अब क्या करना है, इसमें +6 भी करना है। तो +6 कर दो तो आंसर आपका ये आ रहा है। तो ऐसे ही ये वर्क करा है। अब आप 7 वाला खुद से ट्राई करके देखिए। ये इसके आंसर्स हैं, आप यहाँ वीडियो पॉज करके आंसर्स देख सकते हैं कि कैसे लिखने हैं हमको कॉपी में।